हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मॉबल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें आज आप पढ़ने वाले क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रसायन की मूलभूत अवधारणाएं दे रखा है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है कि स्टूडेंट अब जानते हैं कि यौगिक के प्रतिशत क्या दे रखा है। यौगिक के प्रतिशत संगठन का अर्थ है कि भारानुसार और उस यौगिक के 100वें भाग में उसके अवयवी तत्वों के कितने कितने भाग उपस्थित हो गए। कोई यौगिक है जिसका जो प्रतिशत संगठन का अर्थ बता रहा है। संगठन का अर्थ है कि उस जिसका भार अनुसार जिसका उतना द्रव्यमान या भार अनुसार दे रखा है, यह अनुभार, तो उसके 100 भाग में उसके अवयवी तत्वों के कितने कितने भाग उपस्थित है। कोई भी तत्व है अपना आप में क्या रखता है, 100% रखता है। क्या रखता है? 100%। तो स्टूडेंट हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि जैसे दे रखा है C2H5OH। क्या दे रखा है? C2H5OH के प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन क्या होगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें देखेंगे हम कि C2H5OH का प्रतिशत संगठन क्या होगा, जिसमें दे रखा है इसमें कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन। तो ये तीन अणुओं से मिलकर बना है, जिसमें दे रखा C2H5OH का अनुभार हम निकालेंगे कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, अनुभार कितना होता है, 12 होता है। और इसके कितने अणु हैं? 2। स्टूडेंट मैंने पहले लिख रखा है, तो आप देख लीजिए इसमें कि कार्बन का परमाणु कितने तरह के, इसमें 2 परमाणु दे रखे हैं। कितने अणु से? कार्बन 2, और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद देखा हाइड्रोजन दे रखा है। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं यहाँ पर? 6। एक ये 5 है, कितने हुए टोटल? 6 अणु दे रखे हैं, जिसमें से कितना रहता है उसका परमाणु द्रव्यमान? 1। उसी के प्रकार ऑक्सीजन दे रखा है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना रहता है? 8, और उसका द्रव्यमान कितना रहता है? 16। ठीक है स्टूडेंट, कितने टाइम है ये? 1 टाइम। ठीक है, तो इसका कितना? 16 लिख दिया। अब देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया कि C2 ये H5O क्या दे रखा है? C2H5O। क्लियर स्टूडेंट? अब देखते हैं इसमें कितना, 12 दूनी कितना होते हैं? 24, 6 का 6, 16 का 16, इनका टोटल क्या था, कितना है? 46। तो C2H5 का टोटल का अनुभार क्या गया। ठीक है, ये क्या दे रखा है? इसका अनुभार दे रखा है। तो स्टूडेंट अब हम इसमें देखेंगे कि कार्बन की प्रतिशतता कितनी, जो यौगिक दे रखा है इस यौगिक में कार्बन की प्रतिशत कितनी है यहाँ पर। तो कार्बन की प्रतिशत देखते हैं कि कार्बन का प्रतिशत का निकालते हैं, तो इसका सूत्र होता है इस टाइप से निकाल सकते हैं हम कि 2 × 12 क्या दे रखा है? 2 × 12, और टोटल कितना है? अनुभार टोटल कितना है? 46। कितना है? 46 इंटू 100। प्रतिशत के क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। जब हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो मैं इसको 2 से काटती हूँ। 2 छंगे 12, फिर 2 एका ना 2, 2 तिया 6। ठीक है, 6 दूने कितना होगा? 12, और 12 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना हो जाएंगे? 1200 बटे कितना? 23। जब इसको मैं डिवाइड करूँगी तो कितनी बढ़ जाएगा? 52.81। क्या दे रखा है? 52.81% टाइम। तो इसमें कार्बन की, इस यौगिक में कार्बन की कितनी प्रतिशतता है? 52.81। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद अगर हम निकालें कि हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है यौगिक में, हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालेंगे हम। हाइड्रोजन कितना दे रखा? 6 × 1 बटे टोटल कितना अनुभार? 46। परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं? 100। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब 6 × 1 का करेंगे क्या आएगा? 6 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना हो जाएगा? 600। तो 600 बटे 46, इसे मैं 2 से काट दूँ तो 6। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 6, 23 का भाग में इसमें लगाऊंगी तो 13.04% आएगा। क्लियर? उसके बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना दे रखा है यौगिक में, ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत दे रखा है। तो देखते हैं कि ऑक्सीजन का प्रतिशत 1 इंटू दे रखा है कि 1 × 16 दे रखा है, बटे कितना दे रखा है? 46 इंटू 100। ठीक है, 16 का मैं 1 में करूँगी कितना आएगा? 16। 16 का मल्टीप्लाई 100 में करूँगी कितना आ जाएगा? 1600 बटे 46। उसको मैंने 2 से काटा, 2 अटे 16, 2 एक ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 23 का डिवाइड में 800 में करूँगी तो अपना पॉइंट में आंसर आएगा 34.76। कितनी बढ़ जाएगा? 34.76%। तो हम देख सकते हैं कि जो कोई भी यौगिक दे रखा है, क्या दे रखा है? कोई भी यौगिक रहता है वो प्रतिशत में उसका अनुभार क्या रहता है? अपना आप में कितना भाग पाया जाता है? उसका 100 भाग पाया जाता है। मतलब अपना आप में कितना होता है? 100%। कोई भी यौगिक में कोई भी तत्व क्या अपना आप में क्या रखता है? 100% होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी यौगिक का क्या निकाल सकते हैं? प्रतिशत संगठन निकाल सकते हैं। अलग अलग तत्वों का भी प्रतिशत संगठन निकाल के दिखा दिया आपको मैंने। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद एक एग्जाम्पल दे रखी हूँ मैं, वो आपको करना है। मैंने सिर्फ ओनली उसका प्रतिशत संगठन अनुभार टोटल निकाल के दिखा दिया उसका कि MgSO4 का अनुभार कितना है। MgSO4 में विभिन्न तत्वों का प्रतिशत संगठन, जिसमें MgSO4 का अनुभार कितना दे रखा है?
देखो Mg का कितना रहता है 12, परमाणु क्रमांक कितना है 12, लेकिन अनुभार कितना रहता है 24। क्लियर। उसके बाद सल्फर दे रखा है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान या अनुभार कितना होता है 32। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना रहता है 16, और कितने अणु इसके 4। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसको टोटल कर देती हूँ, 24 का 24, 32 और 16 चुक 64। टोटल करूँगी तो इसका कितना आएगा अनुभार, MgSO4 का अनुभार कितना आएगा 120। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद हम इसमें किसी भी तत्व की क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशतता निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, Mg की निकालेंगे प्रतिशतता, उसके बाद सल्फर की निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे ऑक्सीजन। सभी की अलग अलग प्रकार से हम प्रतिशतता निकाल सकते हैं स्टूडेंट। इससे क्वेश्चन भी बनता है कि जैसे दे रखा है C2H5OH का अनुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी भी यौगिक का पूछ सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अगर किसी को डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगी। थैंक यू फॉर वॉच।